नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 14 साल के बाद दिल्ली एक बार फिर से दहल गई। 2005 में हुआ बम ब्लास्ट, उसके बाद 2008 में हुआ बम ब्लास्ट और उसके बाद 2025 में। ठीक 14 साल के बाद दिल्ली में इतना जोर का धमाका हुआ कि सबको लगा कि मानो धरती फट गई हो। 2 किलोमीटर तक उसकी गूंज इतनी तेज सुनाई दी कि मेट्रो स्टेशन की खिड़कियों के कांच टूट गए, गाड़ियां आग की भेंट चढ़ी। 9 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग घायल हैं। LNJP अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से ही PM मोदी ने हुंकार भरी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी निकलकर सामने आई कि लाल किला को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हो रही थी जो अब खत्म हो गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह रात में ही मौके वारदात पर पहुंचे थे और साथ ही वो LNJP अस्पताल भी पहुंचे, जहां घायलों का उन्होंने हाल भी जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लगातार छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। UAPA के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है और डॉक्टर उमर जो सबसे बड़ा इसमें आरोपी है, जिसकी तलाश जारी है, उसके मां और भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताएं, एक CCTV वीडियो भी सामने आया है जिसमें उस सफ़ेद I-20 कार में बैठा ड्राइवर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। DNA जांच करवाया जाएगा, तब जाकर पता चलेगा कि कौन क्या है, क्योंकि इतना तेज धमाका हुआ। जो शरीर कभी सांस लेता था, जिसमें कभी जान थी, जो कभी चलता फिरता उठता बैठता था, तेज धमाके में उसके ऐसे परखच्चे उड़े कि शरीर के चीथड़े उड़ गए। अलग अलग शरीर के अंग वहां पर नजर आए, इसीलिए DNA जांच करवाना जरूरी है। साथ ही आपको बता दें, इसमें जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है और फ़ियादीन का इसमें हमला होने की बात सामने आ रही है। बताते चलें कि दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। PM मोदी ने भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे, सभी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। PM ने पूरे मामले में बड़े स्तर पर जांच कराने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जांच चल रही है, हम जांच की तह तक जाएंगे, जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सरकार एक एक चीज की जांच कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद एक्शन सख्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजनाथ ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा, जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं, समय आने पर पूरे मामले की जांच सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, यानी ये बात राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्टिव हो गए हैं। सोमवार यानी कि 10 नवंबर को ब्लास्ट की खबर मिलने के कुछ घंटे बाद ही शाह घटना स्थल पर पहुंचे। वे अस्पताल भी गए, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने आया। शाह ने इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख के साथ बैठक भी की है। सोमवार को करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो के पास एक कार में ब्लास्ट की खबर सामने आई और यह ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। FSL टीम मौके पर पहुंच गई है और साक्ष्य लगातार जुटाए जा रहे हैं। ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 24 लोग इसमें घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी जो उमर है, उसकी तलाश लगातार जारी है। इसमें जो फरीदाबाद मॉड्यूल आ रहा है, उसका कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि आरोपी का फरीदाबाद मॉड्यूल से भी कनेक्शन हो सकता है। पुलवामा का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि ये कार 1.5 साल में कई बार खरीदी और बेची गई है और जो आखिरी बार जिस कार को खरीदा था वो पुलवामा का रहने वाला था। इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर आपको बताते चलें कि दिल्ली तक लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में इस ब्लास्ट के बाद न सिर्फ दिल्ली अलर्ट पर है, बल्कि राजस्थान अलर्ट पर है, मध्य प्रदेश अलर्ट पर है और साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र मुंबई अलर्ट पर है, उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है, मथुरा हो गया या फिर आपको बता दें कि अयोध्या हो गया
या खाटू श्याम जी हो गया, यहाँ पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन अगर कुछ भी संदिग्ध आपको लगे तो उसके लिए ज़रूर पुलिस को इल्तला यानी कि ज़रूर उसकी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाएं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह पर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ये भी आपको बता दें कि ये जो मामला है ये वाकई संवेदनशील है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा 2000 के करीब एक यूरेनियम नाइट्रेट, एक ज्वलनशील पदार्थ, धमाकेदार और इतनी बड़ी मात्रा में हथियार, AK-47, कई सारे जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। और उसके बाद से कल शाम को ये दिल्ली में घटना घटित हुई और इतना बड़ा धमाका, तो वाकई ये कोई मामूली धमाका नहीं था। कोई जैसे बताया जा रहा है कि कार में CNG था, CNG फटने से ऐसा धमाका नहीं होता है। कोई गैस ब्लास्ट हो जाए उससे ऐसा, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए उससे ऐसा धमाका नहीं होता है। जिस तरह से ये धमाका हुआ, हर तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से भूटान आया हूं। देश में इस तरह से हालत, जो घटना घटित हुई है, लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम का आपको वो याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE दौरे पर थे और वो फौरन भारत आए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। भूटान के सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा, एक साफ संकेत दिया है। वहीं इस घटना के बाद से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिल रहा है। पूरी दुनिया की संवेदनाएं भारत के साथ हैं। कई सारे देश भारत के पक्ष में खड़े हैं और भारत का साथ निभा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।